Good morning, student, and welcome to my English literature class. Student, some days before I gave you the work of lesson He is my brother, but that work was incomplete. After that I start my language, but today I am giving you the rest work of the He is my brother, which you have to do in your notebook. Okay, English literature notebook. This is your question answers which you have to do in your notebook, and these are the choose the correct answer, and one more work is your make sentence. Okay, you have only this much work today to do. Okay, my dear, I explain you the lesson He is my brother. Today I will tell you the summary of this story. Okay, in this story there was a girl whose name is Meena, as I explained in my last video also. Her name was Meena. What happened? One day she was going to a hill, going up to the hill, because it is a holy place. ये एक होली प्लेस है, जो हिल जहाँ ये जा रही है ये क्या है, होली प्लेस है. तो देयर इज अ पाथ विच वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. ये जो रास्ता है, पाथ मीन्स रास्ता, ये जंगल के बीच से होकर जाता है, और वो जंगल में बहुत सुंदर पाइन और फर के ट्रीज हैं. एंड अदर पीपल ऑल्सो वॉक ऑन इट टू अ होली प्लेस. एंड अदर पीपल मीन्स और लोग भी यहाँ पर घूमने जाते थे. देन व्हाट हैपन वन डे व्हेन द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, मैनी पीपल आर गोइंग अप टू द हिल. हाँ, they were climbing up slowly and carefully because the both side are it was a hilly area na, that's why they are going slowly and carefully. जो हिली एरिया होता है ना, वहाँ पर बच्चों हमें धीरे धीरे और बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुली में सावधानी पूर्वक चढ़ना होता है. एंड द पाथ वॉज ऑल्सो वेरी नैरो. जो वो रास्ता था ना, वो भी बहुत नैरो था. नैरो में संकरा, छोटा था, पतला सा रास्ता था पहाड़ में. दैट्स वाई ऑल पीपल गोइंग अप वेरी स्लोली एंड केयरफुली. एंड मीना इज ऑल्सो गोइंग अप. ठीक है, एंड मीना वॉज 12 years old. वॉट इज द एज ऑफ द मीना? 12 years. शी वॉज 12 years old. एंड ऑल्सो शी इज़ कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक. उसने अपने पीठ में एक बच्चे को भी ले रखा था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर. शी इज़ क्लाइंबिंग अप द हिल एंड वन बॉय इज़ इन हर बैक. दिस बॉय वॉज 4 years old. वट इज़ द एज ऑफ दिस बॉय? 4 years. इसके जो बाल थे, इट्स हीज हेयर वॉज कर्ली. कर्ली मीन्स घुंघराले. एंड आईज आर ब्लैक. और उसकी जो आंखें थी वो काली काली थी. और उसका फेस इतना प्यारा था, जैसे एक मॉर्निंग ड्यू होती है ना, सुबह सुबह की जो ओस होती है, हमें घास वगैरह में देखने को मिलती है, पानी की बूंद कितनी प्यारी लगती है ना वो. तो सेम हर ब्रदर्स फेस वॉज लाइक अ ड्यू. उतना ही फ्रेश, उतना ही प्यारा था. एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज. अब जब जो सनशाइन थी, द रेजेज ऑफ द सन वॉज फॉल्स ऑन द ट्री, मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्ट्रेटली. स्ट्रेटली मीन्स कंटिन्यूसली. मीना वॉज climbing up the hill very slowly and continuously. Meena was happy. Meena was happy and the boy was also happy. Means both Meena and that boy both are very happy. Why were they were happy?
बिकॉज दे आर गोइंग अप टू द होली प्लेस। वो होली प्लेस में देखने जा रहे थे ना उसको, जैसे आप लोग घूमने जाते हो, व्हेन यू गो समवेयर तो यू ऑल्सो फील हैप्पी ना, तो सेम लाइक यू मीना एंड दैट बॉय वॉज हैप्पी। ओके, द पीपल हु वर गोइंग अप टू द हिल, देयर वॉज अ मैन ऑल्सो, ही वॉज looking at the Meena and he felt sorry for her. Why he felt sorry for her? Because he was thinking it is a hilly area and it is very difficult to climb up the hill, है ना, हिल में चढ़ना कितना कठिन होता है। and that girl was only 12 years old, और वो लड़की सिर्फ 12 years की थी। and शी इज़ कैरिंग अ बॉय ऑल्सो। बताओ, अकेले चढ़ना तो कितना मुश्किल होता है पहाड़ में, पर उसने तो एक बच्चे को भी, एक लड़के को भी अपने पीठ में बैठा रखा था। दैट्स वाई द मैन फेल्ट सॉरी फॉर मीना। अंडरस्टैंड, वो सॉरी क्यों फील कर रहा था? क्योंकि हिल में अकेले चढ़ना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से दैट गर्ल वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक, उसका भी वजन भी है। सो दैट मैन आस्क्ड विद मीना, आस्क्ड मीन्स पूछा, उसने उससे पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग बॉय ऑन योर बैक। मेरी प्यारी बच्ची, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग दिस बॉय, आपने लड़के को क्यों उठा रखा है? डोंट यू फील ही इज लोड, क्या तुम्हें इसका भार नहीं लग रहा? लोड मीन्स भार, वजन, क्योंकि 4 साल का बच्चा तो चलता है ना, वो चल भी सकता है, और जब थक जाए तो तब उसे गोद में उठा लो। बट सी कंटिन्यूसली कैरिंग दैट बॉय, उसने लगातार उस लड़के को अपने पीठ में बैठा रखा था और लेके जा रही थी, ऊपर से खुश भी थी। तो इसलिए जो वो मैन था वो सरप्राइज हो रहा था कि कह रही इसको वजन भी नहीं लग रहा है। वजन लगने से तो इंसान जल्दी थकता है ना, तो इस लड़के का वजन नहीं लग रहा। फिर जब उसने ये क्वेश्चन किया तो मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना वॉज सरप्राइज्ड कि वाई दिस मैन वॉज आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद मी। सो शी वॉज वंडर, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो समझ ही नहीं सकी कि ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। मीना आस्क्ड, फिर मीना ने उल्टा उस आदमी से क्वेश्चन किया, लोड मतलब वजन, कैसा वजन? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। एंड हियर इन ब्रैकेट हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चल नहीं सकता था। इट मीन्स ही इज़ हैविंग समथिंग रॉन्ग विथ हीज लेग्स, यानी कि उसके पैर खराब होंगे या उसे पोलियो हो गया होगा तो वो चल नहीं पाता होगा, है ना। तो इसलिए उसकी जो दीदी थी मीना, वो उसको पीठ में उठाकर अपने भाई को खुद भी घूमने जा रही थी और अपने भाई को भी घुमाने ले जा रही थी। तो जो दीदी लोग होती है ना, वो अपने भाई से बहुत 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 प्यार करती हैं। तो उसको वो इतना प्यार करती है कि उस प्यार में उसे अपने भाई का वजन नहीं लग रहा था कि मैंने कोई वजन उठा रखा है, बल्कि वो तो खुश थी कि आई एम कैरिंग माई ब्रदर टू द हिल दैट होली प्लेस। वो तो खुश थी कि मैं तो अपने भाई को घुमाने ले जा रही हूँ उस होली प्लेस में जहाँ सब जने जाते हैं, और जब भैया भी वहाँ जाएगा तो हाउ हैप्पी ही विल फील, वो कितना खुश महसूस करेगा, है ना। तो जो भाई बहन होते हैं ना बच्चों, उनका प्यार ऐसा ही होता है, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप भी करते होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, तो दे विल ऑल्सो लव्स यू वेरी मच। तो वो प्यार करती थी, दैट्स वाई शी नॉट फील द लोड ऑफ हीज ब्रदर, शी वॉज हेल्पिंग हीज ब्रदर टू गो अप द हिल। वो तो मदद कर रही थी अपने भाई की, है ना। सेम ऐसे ही वी हैव टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, ये तो अपने भाई की मदद कर रही थी ना बच्चों, बट वी हैव टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पर्सन, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वी हैव टू हेल्प देम
उनका कोई चीज़ काम है, वो कुछ उठा रहे हैं और उनसे उठाया नहीं जा रहा है, एंड यू कैन लिफ्ट दैट थिंग, तो यू हैव टू हेल्प देम। एंड ब्लाइंड पर्सन होते हैं जैसे, है ना, जिनको दिखाई नहीं देता, तो सपोज दे आर ऑन द रोड एंड यू आर ऑल्सो देयर एंड ही वॉन्ट टू क्रॉस द रोड, तो यू हैव टू हेल्प दैट ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड। आपको उस आदमी को रोड क्रॉस करने में ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करनी चाहिए, कर सकते हो ना। और ऐसे सपोज वो पढ़ कैसे पढ़ेगा वो, बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग द आइज़, उसके पास ही हैज़ नॉट आइज़, उसके पास आइज़ नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, और उसे कहीं जाना है और वो पढ़ नहीं पा रहा कि जहाँ उसे जाना है वो बस कहाँ पर लगी है। तो आप तो पढ़ सकते हो ना, तो यू कैन हेल्प देम, है ना। अब बस स्टॉप में अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिले और उसे सपोज उसे हरिद्वार जाना है, तो अब वो पढ़ेगा कैसे, है ना। ब्लाइंड्स लोग पढ़ते हैं बट देयर स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट, उनकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, लिखने का जो उनका तरीका होता है वो अलग होता है। वो एक डॉट डॉट टाइप का एक बुक होती है जिसमें डॉट डॉट बने होते हैं, उससे उसमें हाथों के ऐसे करके टच करते हैं वो, ठीक है, तो वो डॉट से वो पढ़ लेते हैं। बट बस में तो डॉट से नहीं लिखा होता, तो दैट टाइम यू कैन हेल्प दैट पर्सन। आप तो पढ़ सकते हैं, आप हरिद्वार की बस का बोर्ड पढ़ो और उस आदमी को उस बस में बिठा दो, बोलो अंकल ये बस जाती है हरिद्वार, आप इसमें बैठ के जा सकते हो, है ना। बाय दिस वे यू कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन। ऐसे ही बहुत दिव्यांग लोग होते हैं, है ना। दिव्यांग मीन्स जिनका कोई ना कोई अंग वैसा होता है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप दया कर रहे हो, नहीं, उनको आपको आप और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, उनको हमें अपने बराबर का क्या देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए, उसको अपने समान ही मानना चाहिए, उसको हेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे सब लोगों से हम प्यार करते हैं वैसे ही उन सब से भी हमें लव करना चाहिए और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा हो तो आपको उसके साथ खेलना कूदना चाहिए, जैसे खेलते हैं सबके साथ, उसके साथ भी वैसे ही खेलो, उसके साथ भी वैसे ही बातें करो जैसे दूसरे और बच्चों के साथ बात करते हो। बट वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है तो दैट टाइम यू हैव टू हेल्प देम, तो उस समय आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो जो हेल्पिंग का जो नेचर होता है ये बहुत अच्छा नेचर है, आपको अपने अंदर ये नेचर को डेवलप करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अंडरस्टैंड। नाउ इट वाज द समरी ऑफ दिस लेसन। ये समरी थी। समरी मीन्स कोई भी लेसन है उसको हम अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, हम अपने वर्ड्स में उसको लिखते हैं उस स्टोरी को, इट मीन्स इट इज़ समरी ऑफ दैट लेसन। तो आई टोल्ड यू टुडे द समरी ऑफ लेसन, ही इज़ माई ब्रदर, एंड आई होप कि यू एंजॉय द समरी ऑफ दिस lesson. Okay, my dear student, now thank you for watching the video and I hope कि you understand this lesson and और इस lessons पे based कोई भी क्वेश्चन चाहे वो मैंने कराए हों या नहीं कराए हों, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो you can give the answer, आप उसका आंसर दे पाओगे। For example, what is the age of the Meena? Yes, 12 years. And what is the color of his brother's eyes? तो his brother उसकी भाई की आंखें कैसी थी, ब्लैक, कैसी थी, ब्लैक थी। तो you can write his brother's eyes were black in color, understand। and which trees are in the jungle? कौन से पेड़ थे जंगल में? there were pine and fir trees in the jungle, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्ट क्वेश्चन आई कैन गिव यू इन योर एग्जाम। आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए, अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय द लेसन स्टोरी ऑफ ही इज माय ब्रदर। बाय बाय। नाउ आई विल मीट विद यू इन आवर जूम क्लास, है ना। हम जूम क्लास में मिलेंगे ट्यूसडे में, देन वी विल टॉक अबाउट more and more
द टॉपिक। जो टॉपिक मैं आपको दूंगी उसके बारे में हम खूब बातें करेंगे, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।